सर, प्रदेश में आपदा को लेकर इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि बारिश जो है वो लंबे समय से और रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पे जिलों में जारी किया गया है। भारी बारिश हुई, शिमला में भी धंसने के कारण 7 घरों को नुकसान हुआ है। सब जगह बहुत नुकसान हुआ है। 2023 की आपदा से सीख लेकर सफल रहा कि इस बार जाने 2023 के मुकाबले कम गई है। और जिस भरमौर चंबा रोड है, चंबा से, उसमें पहले ही सड़क के यात्री आ रहे हैं, उन्हें 14-15 किलोमीटर का पैच ही पैदल चलना पड़ रहा है। सब जगह गाड़ी लगाने की व्यवस्था की गई है, लंगर लगे हैं और फ्री में गाड़ी की सुविधा उनको आपके पहले कल हुई थी, अब रात तक हमने पहुंचाने की बात की है। और उसके अलावा भरमौर से दुगती है, वो 20 किलोमीटर की कुगती भरमौर से कुगती सड़क है, वो उस तरफ से 20 किलोमीटर से। उन्होंने कहा कि 4 श्रद्धालुओं की जो इनका देहांत हुआ है, जो कि एक स्टेशन है, मैं नाम भूल गया उसका, और एक डेड बॉडी हमारी भरमौर में पड़ी है। उसको ले जाने के लिए भी भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर 2 वहाँ खड़े हैं, ना उन हेलीकॉप्टर और जो गाड़ियाँ हैं उसके माध्यम से उनको ले जाया नहीं जा सकता है। तो हमने 20 पोर्टर का इंतजाम किया है जो डेड बॉडी उठानी है, जो श्रद्धालु गए हुए हैं। तो सारी परिस्थितियाँ बारिश पर निर्भर कर रही है और भरमौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनक राज ने भी अभी मुझे मैसेज किया कि यहाँ बहुत तेज बारिश है। जैसे ही बारिश खुलती है और जैसे ही धूप खिलती है और बारिश से हमें निजात मिलती है, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि इस दृष्टि से हमें लगता है कि हम जल्दी ही इस आपदा को पार पाएंगे, सभी जनता के सहयोग से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से। हम सभी आपदा प्रभावित परिवारों को, जिनके घर टूटे हैं, उन्हें फिर बसाएंगे और जिनके पशु गए हैं उन पशुओं का मुआवजा देंगे। जिनकी जमीन फसलों को नुकसान हुआ है, उन सब का दृष्टिकोण से हम अगला जो भी कार्रवाई होगी उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी, जो कि भरमौर पैदल पहुंचे हैं, मेरी उनसे बात हुई, चंबा से वो पैदल भरमौर गए जिस तरह यात्री गए। सारा उन्होंने हमें बताया कि यहाँ मशीन की जरूरत है। हमने कहा कि अगर हमें एयरफोर्स के जो वेट उठाने वाले हेलीकॉप्टर की भी जरूरत पड़ेगी तो उसके थ्रू भी हम पोकलाइन बचाएंगे। और सुबह ही एक घटना घट गई जिसमें एक JSW का पोकलाइन लगाई थी और उस पर बहुत बड़ा पत्थर आ गया और उसमें अभी कंडक्टर तो बच गया क्योंकि वो इसी सड़क को निकाल रहा था। तो आप हमारी संवेदनशीलता ये देखिए कि हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, 4 दिन से वो भरमौर में बैठे हैं। सारी कार्रवाई का माननीय जगत सिंह नेगी जी खुद आंकलन कर रहे हैं। मुझे पूरे उनसे बातचीत हो रही है और उन्हें पूरे अधिकार दिए गए हैं कि जो उस क्षेत्र के संदर्भ में जो कहना करना है। और हमने कहा कि भरमौर से चंबा श्रद्धालुओं को भी फ्री एयर सुविधा दी जाए जो हमसे हो सकता है। लेकिन ये सब मौसम पर डिपेंड करता है। और सब भगवान से ये प्रार्थना कि 1-2 दिन मौसम खुल जाए, सभी श्रद्धालु जो भी माध्यम होगा उससे हम उन्हें उनके घर पहुंचाएंगे। सर, कैजुअलिटी कितनी हुई है भरमौर में मणिमहेश का? देखिए, मणिमहेश यात्रा की 4 बॉडीज का तो अभी पता और लगा है। कुगती में और एक बॉडी को हम ले आए भरमौर में। और उस कुगती से ऊपर जाना भी अभी बहुत मुश्किल है, बहुत तेज बारिश है, बादल है। और 2 हेलीकॉप्टर हमने खड़े किए और किराए पर हायर किए हैं। और हमने कहा कि श्रद्धालु जो बचे हैं उनका ख्याल भरमौर एडमिनिस्ट्रेशन माननीय मंत्री जी खुद रख रहे हैं। जो भी नुकसान हुआ है, जो जान का नुकसान हुआ है, उसमें कुछ मौत जो हुई ऑक्सीजन के कमी के कारण हुई है। और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार उचित प्रबंध आपने ट्वीट भी किया है, आज सवाल आपने खड़े किए हैं विपक्ष पर। देखो, विपक्ष पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि
शांता कुमार जी विपक्ष के पहले मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है और 20,000 करोड़ आपदा प्रभावित परिवारों को देने की बात कही है, वो बात बहुत मायने रखती है। और निश्चित तौर पर शांता कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें पता है कि प्रशासन में क्या कमियां आती है। मैं शांता कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो प्रदेश के हित में, प्रदेश के लोगों के हित में इस प्रकार की उन्होंने बात की है, सरकार से ऊपर उठ के बात की है। वो जानते हैं कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, और इस प्रकार की चिट्ठी लिखकर उन्होंने मुझे भी कहा है, मैंने उनको चिट्ठी के माध्यम से धन्यवाद भी किया है। और मैंने सभी सांसद सदस्यों को भी कहा है कि आप भी इस दृष्टिकोण से आगे आइए और सरकार से केंद्र की सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। जो रूटीन के पैसे वो तो आने ही हैं, जो हमारे मिटिगेशंस के SDRF NDRF के पैसे वो आने ही हैं। वो किस्तें 2 आनी है, 180 करोड़ रुपया हमें पहले मिलता है, दिसंबर में मिलता है। वो जब आपदा नहीं आती थी तब भी मिलता है, क्योंकि वो रिकमेंडेशंस है पूरे भारत सरकार की। उसके लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज की जरूरत जो शांता कुमार जी ने कहा है, मैं उसका उनके साथ हूं। और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि दे, ऐसे समय में कोई राजनीतिक रोटियां ना सेके। क्या उम्मीद है सर राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए? मौजूदा परिस्थितियों में आपकी केंद्र से किसी से बात हुई है केंद्र की? देखिए, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से जब मैं बात करना चाह रहा था तो उनसे वो बाहर गए हुए थे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमें इसकी कारण भी ढूंढने होंगे। ये कोई एक कारण नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण मेन है, क्लाइमेट चेंज का कारण मेन है। आज हिमाचल प्रदेश इस आपदा से जूझ रहा है, आने वाले समय में और पहाड़ी प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इससे जूझेगा। और फिर आने वाले समय में इसका नुकसान चाहे वो पंजाब है उसे भी झेलना पड़ रहा है, चाहे वो हरियाणा उसे भी झेलना पड़ रहा है। एक विस्तृत योजना इसके लिए बननी चाहिए। उस दृष्टिकोण से मैं आगे आने वाले समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलकर कि किस प्रकार ये क्लाइमेट चेंज से हमें निपटना है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उससे राय ली जाएगी। सर, वेदर डिपार्टमेंट ने 24 to 48 आवर्स तक के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में ट्रैवलर्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, अभी पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, नदी के किनारे ना जाए, नालों के किनारे ना जाए, यही मैं एडवाइस करना चाहूँगा। आए, रास्ते जहाँ खुले हैं वहाँ आए। ऐसा कोई नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में बरसात के समय आना मुश्किल है, आप आ सकते हैं, ऐसे होटलों में ठहर सकते हैं जो नदी के किनारे नहीं हैं, जो नालों के किनारे नहीं हैं। तो सभी पर्यटक जो भी हैं वो आने का अगर रुचि रखते हैं तो उस क्षेत्रों पे जाएं जहां नदी नालों के किनारे, जहां होटल ना बने और दूर रहे। सर, आपने बोला कि 2023 से जो है 2023 इस बार ज्यादा आपदा आई है, क्या आप उम्मीद है कि केंद्र राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित करें, डिमांड करें? देखिए, अभी तो हम यही कह सकते हैं कि अभी आंकलन है, अभी ही हम घोषित कर दें और अभी 2-4 दिन में और बारिश से नुकसान हो जाए तो हम क्या उसका आंकलन करेंगे। तो अभी पूरी तरह बरसात को खत्म होने दीजिए, पूरे विभाग के अधिकारी के द्वारा आकलन किया जाएगा और उसके बाद उस पर अगली कार्रवाई की जा सकती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। क्या विपक्ष के नेताओं के साथ एक डेलीगेशन बनाकर भारत सरकार? मैं तो देखो, विपक्ष के नेता क्या, मैं तो कहता हूं कि आप ही के नेतृत्व में चल पड़ते हैं। हमारे को हिमाचल प्रदेश की आम जनता के लिए, आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए हमारी कोई अहम नहीं है, कोई ईगो नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके नेतृत्व में जाना चाहते हैं, नड्डा जी के नेतृत्व में जाना चाहते हैं, जयराम जी के नेतृत्व में जाना चाहते हैं, हम सभी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास आपदा प्रभावित परिवारों के लिए